दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ऐसे दो टॉपिक्स के ऊपर जिससे हमेशा सबका डाउट रहता है कि आपका क्या ईटीएफ डिविडेंड्स देते हैं या नहीं। अगर डिविडेंड देते हैं तो किस तरह के डिविडेंड देते हैं, और बात करेंगे हम एक ऐसे हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड्स ईटीएफ्स की अंदर जो 2025 में आपके अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और एक बेटर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा आ गया है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोगों ने 1 ईयर का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। इसके अंदर 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे बात की जाए तो 8.48% का रिटर्न कंपनी ने दिया, निफ्टी ने दिया हुआ है। 8.48%, ये आप याद कर लीजिएगा, 8.48। और वहीं अगर बात की जाए तो निफ्टी 20 का जो रिटर्न हमारे पास निफ्टी 20 है, जो कि ईटीएफ्स को ईटीएफ है निफ्टी का, जो कि निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करता है। और वहीं इसके ईटीएफ्स की बात की जाए तो इस ईटीएफ ने 9.81% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। 8.48 निफ्टी ने दिया हुआ है और वहीं इसने 9.81% दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ट्रैकिंग एरर की वजह से आ रहा है। 8.48 9.81, और ये डिफरेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास डिफरेंस आ रहा है। 1.4.5 के आसपास आज से डिफरेंस आ रहा है। 1.5 के आसपास हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं। 1.5% के आसपास का रिटर्न्स में डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा जो रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये हमारे क्यों आ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा ट्रैकिंग एरर है। ट्रैकिंग एरर हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। अगर ईटीएफ्स ने इंडेक्स के ज़्यादा रिटर्न दे दिया है तो यह हमारा पॉजिटिव ट्रैकिंग एरर हो जाता है। और अगर हमारा ईटीएफ ने अपने इंडेक्स से जो है नीचे की तरफ रिटर्न दिया हुआ है तो ये हमारा नेगेटिव ट्रैकिंग एरर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ट्रैकिंग एरर को कैसे एग्जाम हमारे ऊपर या नीचे होता है। अगर ट्रैकिंग एरर हमारा इंडेक्स ने 25% का रिटर्न दिया हुआ है और ईटीएफ ने हमारा 28% का रिटर्न दे दिया है इन केस, तो हमारा ये 3% का जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो ये हमारी हो गई ट्रैकिंग एरर। ये पॉजिटिव ट्रैकिंग एरर हमारा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट किया जाता है। जो ईटीएफ्स के अंदर हमारा जो रिटर्न्स आते हैं, जैसे किसी हमारे ईटीएफ्स के स्टॉक है, हमारे पास 50 निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स होते हैं। 50 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स ने, अगर मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3% का अगर रिटर्न दिया डिविडेंड यील्ड के रूप में, तो डिविडेंड दिया तो डिविडेंड का जो अमाउंट होता है ये हमारा इंक्लूड कर दिया जाता है एटीएफ्स के एनएवी के अंदर। इन्वेस्ट करके दोबारा से हमारी एनएवी इंक्रीज कर दी जाती है। जैसे 240 रुपीज़ की एनएवी अगर चल रही है तो उसके अंदर अगर 2% का रिटर्न देंगे, तो अगर 240 रुपीज़ की एनएवी चल रही है और 2% का डिविडेंड यील्ड अगर मान लेते हैं आ गया है, तो 2% का डिविडेंड यील्ड के हिसाब से 240 प्लस 2% ये हो जाएगा 244.8 के आसपास इसके डिविडेंड यील्ड आने के बाद इनमें इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा 244 रुपीज़। तो इसका जो एनएवी हो जाएगी वो 244 हो जाएगी, 240 से 244 हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस हमारा हर दर साल बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये इसकी वजह से हमारा जो रिटर्न्स जो आते हैं वो एक्सेप्शनल निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रिटर्न्स में भी इन्वेस्टमेंट हमारे इन्वेस्ट होता जा रहा है और हमको रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से ईटीएफ्स के अंदर ज़्यादा रिटर्न्स हमारे निकल के आते हैं और ईटीएफ्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सेफर ऑप्शन बन जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिविडेंड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे पहले और आपके समय में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे डिविडेंड्स को पहले की 2012 से पहले ये डिविडेंड्स जो है हमारे पास बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते थे इन्वेस्टर्स के अकाउंट में। बैंक अकाउंट में आप देख सकते होंगे कि अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अब जो 2012 के बाद का इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, ये 2012 के बाद से इन्होंने री इन्वेस्ट करने का प्रोसेस लाया गया है आज से। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, अगर किसी एनएवी की किसी एसेट की एनएवी थी 240 रुपये और 1.1% का डिविडेंड मिला, तो 241.11 इसकी एनएवी कर दी जाएगी, जिससे हर एक इन्वेस्टर्स को बेनिफिट भी मिल जाएगा और इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ होने का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वेल्थ होगी वो एक्सेप्शनल रिटर्न देगी। जैसे आपकी 3% मैंने ऊपर दिखाया था, तो उसमें रिटर्न आपका ऊपर एक्स्ट्रा निकल के आया था। तो ये रिटर्न आपके इन डिविडेंड्स के री इन्वेस्टमेंट की वजह से ही मिलता है आपको। अब बात कर लेते हैं कौन सा ईटीएफ हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिविडेंड पेइंग रहेगा। डिविडेंड पेइंग ईटीएफ की बात की जाए तो इसके अंदर हमारा सीपीएससी सबसे ऊपर निकल के आता है। सीपीएससी की पब्लिक सेक्टर कंपनीज का इंडेक्स होता है। इसके अंदर बात की जाए तो सीपीएससी का इंडेक्स है ये। सीपीएससी इंडेक्स में 1 ईयर के रिटर्न अगर देखे जाए तो इसके अंदर -5% का रिटर्न निकल के आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स के ईटीएफ को रिटर्न देखा जाए तो 1 ईयर में इसके 3.48% के पॉजिटिव रिटर्न आ रहे हैं। -5.4 से 3.48, ऑलमोस्ट 8% के रिटर्न फालतू इसने जनरेट करके दिए हुए हैं। 8% ये जो आपका
पॉजिटिव बन रहा है टोटल, अगर उसके नेगेटिव को भी हटा दिया जाए तो 8% आपका पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर काफ़ी री इन्वेस्ट हुआ है, डिविडेंड काफ़ी अच्छे दिया करते हैं गवर्नमेंट, हाई डिविडेंड गवर्नमेंट स्टॉक्स ऑलमोस्ट हाई डिविडेंड पेइंग होते हैं, तो इसीलिए इसका जो रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर बात की जाए 5 साल के डिविडेंड्स की, तो इसमें 307% पे रिटर्न अभी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स की 5 ईयर रिटर्न की परफॉर्मेंस बात की जाए तो 193% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 107%, 107% का आपका रिटर्न का डिफरेंस है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस की वजह से ही हो पाया है। डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट आपका होता रहता है और ये ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको ला के देता है, जिससे आपका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं, जैसे इस ETF के केस में निकल के आए हैं। तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आपको हाई डिविडेंड पेइंग हो और वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छी ग्रोथ करके देते हैं। एक और एग्जांपल की बात की जाए तो निफ्टी जूनियर के एग्जांपल लिया जा सकता है। निफ्टी जूनियर का इंडेक्स का रिटर्न हमारा ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर हमारा निकल के आया है 122% के आसपास का रिटर्न आया है। वहीं दूसरी तरफ ETF के रिटर्न की बात की जाए तो 129% का रिटर्न निकल के आया है। तो इसके अंदर भी आपको 6 से 7% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका जो है काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आपके बना के दे सकता है। तो इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी फ़ायदा मिलता है, तो आपको ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड्स भी आपको इसमें मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम आपको री इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो इस ETFs के अंदर इन्वेस्ट करके आप इसमें एक कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, हमारे को इसके अंदर ETFs के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से 2 एडवांटेज मिल जाते हैं। पहला तो ग्रोथ का एडवांटेज, हमारा रिटर्न इसी के अंदर इन्वेस्ट हो के और ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ला के देते हैं। और दूसरा हमारे को कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा डायरेक्टली मिल जाता है और हम अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट ETFs के थ्रू करना चाहिए ताकि हमारा जो है पैसा सेफ रहे और हमारी अपनी कैपिटल के ऊपर हम अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।